बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 16 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है, पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर के ज़ेर क़यादत चलने वाली ये हुकूमत अपनी मियाद पूरी कर चुकी है। अब इसका चलना बिल्कुल नामुमकिनात में से है। आने वाले दिनों में इस पर 4 मुख्तलिफ हमले होंगे, जिसको सुनने के बाद आपका जो दिल है ये खुशी से झूम उठेगा कि ये निज़ाम अपनी मौत आप मरने वाला है। दूसरी खबर यह है जी, जवाल की इंतहा देखिए। JUI कहती है कि DHA के बंगले हमारे हवाले करें और 83% बजट हमें दे, हम जाने और पाकिस्तान के बॉर्डरों की सिक्योरिटी जानिए। ये दिन भी आना था पाकिस्तान में। तीसरी खबर यह है जनाब, मरियम नवाज कहती है कि पंजाब में जो बच्चियों के लिए सिक्योरिटी है ये इंतहा की है। इस औरत की जहालत का अंदाजा लगाइए कि कल तुम्हारे ही घर के एक चश्मो चिराग ने, एक जानवर ने गैर मुल्की बच्चियों के साथ जो रेप करवाया है, उसके बाद किस मुंह से ये लोग अवाम के सामने आते हैं। हम इनको आईना दिखाते रहेंगे, आप पर भी फर्ज है। चौथी खबर यह है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अंगड़ाई ली है। बड़ी गहरी नींद के बाद आज जागे हैं। इन्होंने कहा है कि हम 5 अगस्त को एहतजाज करेंगे। चलो, देर आया दुरुस्त आया। और पांचवी खबर यह है जी कि सऊदी अरब पर एक बड़े हमले की तैयारी है। वो कौन सा हमला है और पाकिस्तान पर इस पे क्या असरात होंगे, हमारे साथ रहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं मौलाना फजल रहमान के घर। मौलाना फजल रहमान ने इस निजाम को लिताड़ कर रख दिया है। उसने वो डंडा दिखाया है कि जो डंडा आगे चलना था वो डंडा उन्होंने साइड पे रख दिया है। इसको कहते हैं माइट इज राइट। क्या कोई सोच सकता था फौज के खिलाफ बयान हो और फिर हुकूमत कहे गलत हुआ है और एक FIR दर्ज ना हो। कल झूठी खबरें चलाएगी कि पूरे पाकिस्तान में FIR दर्ज हो रही हैं। बिल्कुल झूठ, एक सिंगल FIR नहीं हुई। और पंजाब पुलिस के दस्ते इवन के किसी एक JUI रहनुमा के घर पर छापे के लिए उस गली में भी नहीं पहुंच सके। अब 2 बातें हैं, या फजल रहमान इतना ताकतवर हो गया है या जनरल आसिम मुनीर कमजोर हो गया है। और यही बात हम पिछले कई प्रोग्रामों से आपसे कह रहे हैं कि हर तबका, पाकिस्तान का हर तबका ये सोच रहा है कि इस निजाम का खात्मा जरूरी है। अब आने वाले दिनों में 4 मुख्तलिफ हमले इस निजाम पर होंगे और आप देखिएगा अखबारात और अपनी आंखों से। पहला हमला होगा जी, पाकिस्तान में इस निजाम को गिराने के लिए आपको पेट्रोल का एक बहरान नजर आएगा। ये बहरान पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं, पाकिस्तान की जो चूल्हे हैं, उनको हिलाकर रख देगा। जी हां, आज ही खबर आई है कि पाकिस्तान में जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने कह दिया है, हजूर हमें 61 अरब डॉलर की अदायगी करेंगे तो हम दुनिया से पेट्रोल लेके आएंगे। बसूरत दीगर 15 दिनों का फ्यूल आपके पास मौजूद है। ये पड़े हैं पेट्रोल पंप और ये पड़े हैं आपके रोड्स। 15 दिनों का ये क्यों हुआ है यकायक, ये हम आपके सामने रखते हैं। दूसरा, आप देखिए पूरे पंजाब में आने वाले 10 दिनों में आपको आटा नहीं मिलने वाला। दोबारा कह रहा हूं कि आटा नहीं मिलना पंजाबियों को खास तौर पर, और पूरे पंजाब में आपको रोटी की जो प्राइसेस हैं ये आसमान पर जाती दिखाई देंगी और जो चेन ऑफ सप्लाई है इसको काट दिया जाएगा। ये 2 खबरें आप लिख लें कल के अखबारात और अगले 10 दिनों में। ये इस वजह से होगी कि इनके नीचे से जो जमीन है उसको जो खत्म करने का फैसला हो चुका है। अवाम बिल्कुल पागल हो जाएगी। तीसरा देखिए, तीसरा इंटरनेशनली सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को तेल की जो फराहमी है वो रुकावट पैदा की जाएगी। इसके अलावा एक और ये हो जाएगी कि जो बैरूनी अदायगियां हैं उसका तवाजन भी बिखर जाएगा। चौथा कौन होगा, पाकिस्तान में आपको एहतजाजी एक मूवमेंट नजर आएगी और पंजाब पुलिस के दस्ते इन जो एहतजाज करने वाले हैं इनमें किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। ये प्रोग्राम आपने सेव कर लेना है। हम आपको बता रहे हैं कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। बस अब इनका घर जाना और पैकिंग करना रह गया है। बसूरत दीगर तैयार खड़े हैं। मैडम अल्लाह दे हवाले है।
अब दूसरे देखिए इस निजाम के खात्मे की एक और खबर। पाकिस्तान का टेलीविजन चैनल्स हो और वहां पर मुफ्ती किफायतुल्लाह ये कहे कि जनाब आप डीएचए हमें दें, डीएचए के बंगले हमारे हवाले करें, 83% बजट हमें दें, हम जाने पाकिस्तान की सिक्योरिटी जाने। एक है जी हाफिज हामिदुल्लाह, उसने कहा है कि हमारे जो शहीद हुए हैं, कौन कौन से जी, वो कहता है कि शेख अदरीस, मौलाना शेख अदरीस शहीद हुए, क्या उसके घर शबाज शरीफ गया फाता के लिए, आर्मी चीफ गया, कोई और गया? एंकर ने कहा नो। फिर उसने कहा हमारा एक शेख हसन जान आलम फौत हुआ, कत्ल हुआ, शहीद हुआ, क्या उसके अहले खाना से ताजियत करने के लिए कोई गया? इन लोगों ने उनके मारने वालों के अगेंस्ट कोई तकारीर की? अब आप मुकाबला देखिए। मजीद वो कहता है, वो ये कहता है कि ये जो जियारत में कत्लेआम हुआ है, वफाकी वज़रा में से किसने जियारत के वाक़ये की मजम्मत की है और हमें आके बताएं कि आप लोग गद्दार हैं या मुहिब वतन हैं। ओए होए, ये जो डिबेट है, ये पाकिस्तान के जो नेशनल टेलीविजन चैनल्स हैं, हमने वहां से इसको उठाई है और इस तमाम के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जो खबरें हमने आपके सामने पढ़ी हैं, ये सिर्फ एक चीज आपके सामने हाईलाइट करते जा रही है कि ये जो मौजूदा निजाम है, मौजूदा निजाम की जो सर्वाइवल है, अब नामुमकिनात में से है। अब इस नामुमकिनात में से इनका जो हेड है जी, वो नून लीग है। नून लीग की आप क्रेडिबिलिटी देखिए। हम एक सानवी खबर देखिए, ये कहते थे हम कश्मीरियों से बात नहीं करेंगे, तो कल रात को इन्होंने खुद कश्मीरियों के पास जाकर बात की और फिर उनके तमाम मुतालबात ये मानने जा रहे हैं। ये हम आपको एडवांस बता रहे हैं। क्यों? हजूर को ये पता लग चुका है कि वो जो डंडे का जोर था वो अब खत्म हो चुका है और पाकिस्तान बदल रहा है। बदले कैसे ना, इन्होंने चुना क्या? मरियम नवाज को। मरियम नवाज आज आरिफ वाला में, कोई बंदा सोच सकता है जो उसने लिखी हुई तकरीर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सामने की है कि आपको सियासत का पता है, आपको पता है कि कितनी रोडें बनी हैं, इससे पूछो। बच्चों को क्या पता, उसे तो उन्हें तो अपनी चिप्स और टॉफियों से फुर्सत नहीं होती। दूसरा, उसने ये कहा कि पंजाब में अब इतना अमन मैंने बहाल कर दिया है, इतनी शांति शांति हो गई है कि पंजाबियों की जो बेटियां हैं ये बगैर किसी खौफ व खतर के बाजारों में या घर से बाहर निकल सकती हैं। इसको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि इसके घर के एक जानवर ने, जिसका नाम है रजा डार, जो नवासा है इसहाक डार का, उस जानवर ने पहले दो गैर मुल्की औरतों को बैर से बुलवाया महज चंद टक्कों के लिए, और वो चंद टक्के भी जो थे उसकी हराम की कमाई में से, हलाल की कमाई में से नहीं। अगर हलाल की कमाई में से होता तो फिर इस किस्म की तरबियत ना होती। बिल्कुल जी, वो बच्चियों को इन्होंने बुलाया, फिर 4 आदमियों ने उनके साथ रेप किया, और जो फ्रांसिक रिपोर्ट है वो इंडोर्स कर रही है कि इन दरिंदों ने उनके साथ हैवानियत की। उस औरत के जो रिश्तेदार हैं वो अभी जेल में पड़े हैं और ये हमें बताने आई है कि आपकी बेटियां सिक्योर्ड है। इस माहौल में ये लोग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का अगर बयानिया बनाएंगे तो फिर आगे से निकलेगा क्या? मौलाना ताहिर अशरफी। मौलाना ताहिर अशरफी क्या कहता है? मैं हर रोज रात को दुआ मांग कर सोता हूं कि ए मेरे परवरदिगार मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। हम बहसीयत पाकिस्तानी, ये असतूर ने भी कहा है, और हम तो दुआ जो मांगते हैं हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसकी ये जो दुआ है इसको जरूर पूरा करें, क्योंकि वो खुद आपसे शहादत की मौत मांग रहा है। तो मौलाना ताहिर अशरफी साहब, हम आमीन कर रहे हैं क्योंकि आप खुद अल्लाह से तलब करते हैं, तो हम आपके हम नवा हैं। अब ये कब होती है? अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द ही हो। अब आप आगे देखिए कैसे जवाल हुआ है। पाकिस्तान में जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो वो बैरूनी डॉलर्स लेके आता है। मुशर्रफ आया, डॉलर लेके आया, लेकिन ये वाहिद है जनरल आसिम मुनीर, इसके आते हुए मुल्क में जो बैरूनी डॉलर थे वो बिल्कुल नहीं आए। अब आप अंदाजा लगाइए कैसे। पाकिस्तान का टोटल कर्जा कितना था इमरान खान जब जाता है? 45,000 अरब। अब 1 लाख अरब से ऊपर जा चुका है। और आज ही ये जो एक नामवर किस्म के जो इकोनॉमिस्ट हैं,
हसन जावेद, उसने कहा है, मेरे ख्याल में यही नाम है जी, हसन जफर, उसने कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया है, और उसने फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं कि अगर किसी मुल्क का जीडीपी 50% उसके कर्जों के बराबर हो जाए तो फिर वो फारिग हो जाता है, हमारा तो 70% हो गया है। अब ये जो चंद बातें, ये जो चंद हकायक हमने आपके सामने रखे हैं, क्या इसकी मौजूदगी में क्या कोई सोच सकता है कि ये निजाम मजीद चलेगा? अब आप सिक्योरिटी के मामला देखें, आप बलूचिस्तान को देखें, वहां पे सड़कें सुनसान पड़ी हैं, और ये जो पेट्रोल का क्राइसिस आया है, पूरी दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान में ये जो स्मगलिंग है ये हमारी मईशत को बर्बाद कर रहा है। हकीकत ये है कि वो जो ईरानी पेट्रोल था उसने पाकिस्तान को मेंटेन रखा हुआ था। पाकिस्तान में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा होने वाली है, और ये जो किल्लत है इनको दिन में तारे दिखा देंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट के आप नसीब देखें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है, हाय अल्लाह, ये चीज क्या है इसकी समझ आज तक पाकिस्तानियों को नहीं है सिवाय शेख रशीद के। ये कहता है जी आज कि फौज हमारी रेड लाइन है। अच्छा जी, तो ये जो रेड लाइन, आपके जो वालिद साहब थे, ये जो आपके पापा थे, उसने तो कहा था मैं फौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो वो फौज किधर गई? ये हमूदुर्रहमान कमीशन आप हमारे साथ पढ़ना पसंद करेंगे, जिसमें मुअर्रिख नहीं, कमीशन ये लिखता है कि आपका जो नाना था वो पाकिस्तान तोड़ने में जनरल याह्या खान के बिल्कुल साथ साथ था, और ये पाकिस्तान तोड़ने के गुनाहगार हैं। आप लोगों का ये तो शजरा नसब है। अब आप हमें सिखाएंगे कि आपकी कौन सी रेड लाइन है? अल्लाह भला करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसने आप लोगों को ये बताया है कि कोई रेड लाइन के डायलॉग भी होते हैं और कोई और लाइनों के भी। अब आप तहरीक इंसाफ देखिए, इनको जड़ से उखाड़ना किसकी जिम्मेदारी थी? तहरीक इंसाफ की? पता नहीं तहरीक इंसाफ को नजर लग गई है, किसी जिनायत का साया हो गया है। इसके लीडरों में इतनी बुजदिली कैसे आ गई, और ये इतनी बुरी सियासत पता नहीं कहां से सीख के आ गए हैं। इनका लीडर कैसा है जो डटा हुआ है, जेल में बैठा है। पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि 5 दफा उसको कहा गया कि कोई कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़ा है। और उसकी जमात, अब आप एक मिसाल आपको देता हूं, डेरा इसमाइल खान में अली अमीन गंडापुर का एक भाई है, फैसल अमीन गंडापुर। इसका आज हमने एक बयान पढ़ा है। ये बयान दे रहा है फजल रहमान के साथ, वही फजल रहमान जिसको नून लीग कुत्ता कुत्ता कह रही है, पीपल्स पार्टी उस पर तनकीद कर रही है, जो इस्टेब्लिशमेंट के जो सहाफी हैं उसके जो टाउट किस्म के, वो मौलाना फजल रहमान के अगेंस्ट हैं। और इसके बावजूद ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए है, ये भी उस पर तनकीद कर रहा है, उसने गलत कहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत। आज कितने दिनों के बाद, महीनों के बाद याद ही नहीं पड़ता कि आज तहरीक इंसाफ जी जागी है, उसने अंगड़ाई ली है। आज बैरिस्टर गोहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान को 3 साल पूरे हो जाएंगे तो हम एहतजाज करने लगे। यकीन मानी आंखों से आंसू निकल आए कि वो जमात जिसने इस निजाम को बैठने नहीं देना था, जिस पर लोगों ने एतमाद करते हुए इनको असेंबलियों तक पहुंचाया और इंतहा के वोट पड़े, वही जमात एहतजाज करना भूल गई है। पता, और एक मुलाकात के लिए भी ये लोग इतना क़यामत नहीं उठा सके कि ये मुलाकात कर सके। इन लोगों के एहतजाज से क्या अब हासिल होगा ये तो फैसला आप करेंगे, लेकिन खुदा गवाह है पीटीआई का जो वर्कर है, कल आपने देखा अलीमा खान जब निकलती है तो पूरे के पूरे जो रोड हैं वो पैक हो जाते हैं। अब भी अगर 5 अगस्त को इस एहतजाज में अलीमा खान फ्रंट पर आकर एहतजाज करती है तो कुछ न कुछ अवाम नहीं, अवाम का समुंदर निकल आएगा बसूरत दीगर इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जो आज हमने इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, हमें इससे कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी अच्छा सोचते हुए, अच्छे काम की तवक्को रखते हुए हम ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कम से कम ये अपने रास्ते पर वापस आ जाए। अब अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली स्टोरी ये है जी कि ये जो नून लीग है, नून लीग का जो इनकलाब है, ये वहां जहां से निकला था वहां से वापस चला गया है। जी हाँ, आज लाहौर में आप देखें जो रोटी की कीमत है वो 25 रुपए तक हो गई है, और जो नान है ये 35 रुपए तक हो गया है। ये है हालत। और बिजली के बिलों की हालत, ओए होए,
लाहौर के साथ एक इलाका है कोट राधा किशन, डिस्ट्रिक्ट कसूर की एक तहसील है छोटी सी। वहां पर जी एक आदमी है, उसका बिल आ जाता है 41,000 रुपया। इन जालिम हुक्मरानों को बताइए ये कितने जालिम हो गए। कितना जी? 41,200 रुपए उसका बिल आता है। जब ये बिल आता है वो अपनी फैमिली को दूसरे अपने रिश्तेदारों के घर छोड़ देता है और खुद घर में आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। कितने पैसों के लिए? 41,000 रुपए के लिए। और 40 से 50 किलोमीटर के फासले पर रायवेंड वाकिया है, जहां पर 11 अरब रुपए का त्यारा खड़ा है और उस त्यारे के जो पायलट्स हैं, जी हाँ, वो लाखों रुपए डॉलर्स में अपनी महाना तनख्वाह ले रहे हैं, जिसका इस कौम को कोई पता नहीं है। तो इस बदबख्त हुकूमत, नालायक हुकूमत और इन नाजायज हुक्मरानों को क्या पता कि जो 4-4 टक्के इकट्ठे करने होते हैं, उनको अब पे करने की सकत यहाँ पर खत्म हो गई है। अब ये हैं पाकिस्तान के वो हालात जिसके मुताबिक हम इस हुकूमत को चलता करने की राह देख रहे हैं। आगे हम आपको जी बताते हैं कि ये जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जी एक खतरा मंडलाने लगा है। इंतहाई सीरियस टॉपिक है। वो ये है कि जो हौसी कबाइल हैं, हौसी कबाइल ने धमकी दी है कि अब अगर हमारे एयरपोर्ट का मुहासरा सऊदी अरब ने खत्म ना किया, तो सऊदी अरब की सरजमीन की तरफ जाने वाले जितने भी पैसेंजर त्यारे हैं, वहां पर जो ज्यादा जाते हैं वो हाजी जाते हैं, पूरी दुनिया से जाते हैं। और मक्का मदीना और जो मदीना और खाना काबा है, ये तो मुसलमानों के लिए अवलीन शहर हैं। तो हाँ, उन्होंने कहा कि जितने भी त्यारे वहां पर जाएंगे, जो भी उनकी किस्म है, हम उनको तबाह करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम जमीनी हमला भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इसके जो चांसेस हैं, आज पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो चीख चीख कर बता रहा है कि दुनिया जो है तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है। अब हमारा मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, हम पड़ोसी हैं ईरान के। ईरान जो है वो हूसियों के सरपरस्त है। अब अल्लाह ही बेहतर करे, वगरना पाकिस्तान को जो पीसने की जी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। और इंडिया ने जो जो फौजें हैं, जो मलिया लोधी का कल स्टेटमेंट था कि वो भी अपनी फौजों को उन्होंने गो हेड का मशवरा दिया है, हुक्म दिया है। तो इन हालात में पाकिस्तान पर नाजायज हुक्मरानों की जो हुकूमत है, हमें तो बिल्कुल एक अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आखिर में जब चारों तरफ से जी अंधेरा छा जाए, तो फिर अल्लाह ताला के हजूर सजदे में जाना पड़ता है, क्योंकि यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। तो ए मेरे अल्लाह, हम गरीब पाकिस्तानी, मजबूर पाकिस्तानी तेरे आगे हाथ बांध कर अर्ज करते हैं, ए मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क के हालात इतने खराब हो गए हैं कि पहले शाम को रोड बंद हो जाते थे कि दहशतगर्द हमला कर देंगे और दिन को सिर्फ सफर होता था। अब बलोचिस्तान में दिन को भी रोड बंद हो गए हैं। तो ए मेरे अल्लाह, हमारी मदद फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमारा एक सूबा KPK है, वहां पर शाम के बाद हमारी अमलदारी खत्म हो जाती है। परवरदिगार, हमें को इतनी हिम्मत दे कि हम उन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए उनसे अपना मुल्क जो है उसको बचा सकें। ए अल्लाह, पाकिस्तान में दूसरी तरफ पंजाब है, ए अल्लाह, यहाँ के इतनी जालिम हुक्मरान मरियम बैठी है, जिसका कोई अमल बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद के हक में नहीं है। उसने अपनी अयाशी के लिए अल्लाह गरीबों को आटा मुफ्त नहीं दिया, गरीबों की बच्चियों को पैसे नहीं दिए कि वो अपना जहेज खरीद लें। अपनी अयाशी के लिए मौला वो इतना बड़ा त्यारा लेकर आ गई है जो कि हमारे पैसों से चल रहा है। परवरदिगार, हम उनसे टकराएं तो अपना सर फोड़ेंगे और हम मर जाएंगे। हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं कि आपका वादा है कि जब दुनिया में नाउमीदी छा जाती है, तो फिर तेरी मदद आसमान से उतरती है और तू जालिमों को बर्बाद करने वाला है। ऐ अल्लाह, इन हुक्मरानों को हमारे सर से उतार, तेरे बगैर हमारी कोई नहीं मदद करने वाला। तो आखिर में ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शफा दे दे। ऐ अल्लाह, एक गरीब आदमी हो, दूसरा दवाई के पैसे ना हो, चौथा बिजली पे करने के पैसे ना हो, और ऊपर से बीमारी हो, रात को नींद ना आती हो, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा बीमारों का कोई नहीं है। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।